रस्किन बॉन्ड ब्रिटिश मूल के एक भारतीय विजेता लेखक हैं जो भारत में बच्चों के साहित्य को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। एक विपुल लेखक, उन्होंने 500 से अधिक लघु कथाएं, निबंध और उपन्यास लिखे हैं। उनका लोकप्रिय उपन्यास द ब्लू अम्ब्रेला इसी नाम की एक हिंदी फिल्म में बनाया गया था, जिसे 2007 में सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। वह बच्चों के लिए 50 से अधिक पुस्तकों के लेखक और आत्मकथा के 2 खंड भी हैं। बचपन से ही रस्किन में बहुत पढ़ने की इच्छा थी और पढ़ने लिखने में हमेशा एकांत की तलाश किया करते थे। 16 साल की उम्र में ही उन्होंने अपनी पहली लघु कहानियों में से एक लिखी। वे तब बेहतर संभावनाओं की तलाश में यूके चले गए, लेकिन कुछ वर्षों बाद भारत वापस लौट आए। उन्होंने एक युवा के रूप में स्वतंत्र होकर अखबारों और पत्रिकाओं के लिए लघु कथाएं और कविताएं लिखकर अपना जीवन यापन किया। कुछ साल बाद उन्हें पेंगुइन बुक्स ने संपर्क किया, जिन्होंने उनके काम के लिए कई संग्रह प्रकाशित किए, जिससे उन्हें भारत में एक लोकप्रिय लेखक के रूप में स्थापित किया गया। उन्हें 1999 में पद्मश्री और 2014 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। अब यहाँ से हम जानते हैं रस्किन के बचपन के बारे में, यानी कि उनका प्रारंभिक जीवन कैसा था। रस्किन बॉन्ड का जन्म 19 मई 1934 को कसौली, पंजाब, ब्रिटिश भारत में एक ब्रिटिश जोड़े एठिद क्लार्क और आब्रे बॉन्ड के घर में हुआ था। उनके पिता ने 1939 से 1944 तक रॉयल एयर फोर्स में सेवा की। जब वे छोटे थे तब उनके माता पिता अलग हो गए और उनकी मां ने जल्द ही एक पंजाबी व्यक्ति से दोबारा शादी कर ली। रस्किन अपने पिता के बहुत करीब थे, जो पीलिया से मर गए थे जब रस्किन 10 साल के थे। वह शिमला में बिशन कॉटन स्कूल गए, जहां से उन्होंने 1950 में स्नातक किया। उन्हें पढ़ना बहुत पसंद था और विशेष रूप से टी.ई. लॉरेंस, चार्ल्स डिकेंस, चार्लोट ब्रोंटे और रुडयार्ड किपलिंग के कार्यों से बहुत प्रभावित थे। जल्द ही उन्होंने लेखन की ओर रुख किया और इरविन दिव्यता पुरस्कार और हेली लिटरेचर पुरस्कार सहित स्कूल में कई लेखन प्रतियोगिताओं में जीत हासिल की। उन्होंने 1951 में 16 साल की उम्र में अपनी पहली लघु कहानी अछूत लिखी थी। हाई स्कूल से स्नातक करने के बाद वे बेहतर संभावनाओं की तलाश में यूके चले गए। लंदन में रहते हुए उन्होंने अपने पहले उपन्यास द रूम ऑन द रूफ पर कार्य करना शुरू किया। इसने जॉन लेवेनिन राइज प्राइज 1957 जीता, जो 30 के तहत ब्रिटिश कॉमनवेल्थ लेखक को दिया गया था। अब बात करते हैं उनके ऑक्यूपेशन, यानी कि वे काम कैसे करते थे। रस्किन बॉन्ड ने कुछ समय के लिए एक फोटो स्टूडियो में काम किया था, जबकि अपने कामों के लिए प्रकाशक खोजने की कोशिश की। एक बार जब उन्होंने अपने लेखन से पैसा कमाना शुरू कर दिया तो वे भारत वापस चले गए और देहरादून में बस गए। उन्होंने कुछ साल स्वतंत्र लेखक के रूप में बिताए। अखबारों और पत्रिकाओं के लिए लघु कथाओं और कविताओं को कलमबद्ध किया। 1963 में वे मसूरी में रहने चले गए, जहां उन्होंने अपने लेखन करियर को आगे बढ़ाया। इस समय तक वे एक लोकप्रिय लेखक थे और उनके निबंध और लेख कई पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में प्रकाशित होते थे, जैसे द पायनियर, द लीडर, द ट्रिब्यून और द टेलीग्राफ। उन्होंने 4 वर्षों तक एक पत्रिका का संपादन भी किया। 1980 में उनके सबसे लोकप्रिय उपन्यासों में से एक द ब्लू अम्ब्रेला प्रकाशित हुआ। एक लेखक के रूप में उनकी बढ़ती प्रसिद्धि ने पेंगुइन बुक्स का ध्यान खींचा। प्रकाशकों ने 1980 के दशक में बॉन्ड से संपर्क किया और उन्हें कुछ किताबें लिखने के लिए कहा। इनके 2 उपन्यासों में से 2, द रूम ऑन द रूफ और वेंगेट्स इन द वैली को 1993 में पेंगुइन इंडिया ने एक खंड में प्रकाशित किया था। आने वाले वर्षों में उनकी कई रचनाएं, जिनमें अनेक नॉन फिक्शन लेखक का संग्रह द बेस्ट ऑफ रस्किन बॉन्ड और छोटी कहानियों के संग्रह द नाइट ट्रेन एट डियोली, टाइम स्टॉप्स इन शामली और हमारे पेड़ अभी भी शामिल हैं, ग्रो इन देहरा प्रकाशित हुए थे। अलौकिक शैली में उनके कुछ लोकप्रिय शीर्षक घोस्ट स्टोरीज फ्रॉम द राज, अ सीजन ऑफ घोस्ट और अ फेस इन द डार्क एंड अदर हंटिंग्स है। रस्किन बॉन्ड का लेखन करियर 5 दशकों से अधिक समय तक चला, जिसमें उन्होंने विभिन्न शैलियों के साथ फिक्शन, निबंध, आत्मकथा, गैर कल्पना, रोमांस और बच्चों के लिए पुस्तकों का प्रयोग किया।
उन्होंने 500 से अधिक लघु कथाएं, निबंध और उपन्यास, बच्चों के लिए 50 से अधिक पुस्तकें और 2 आत्मकथाएं सीन्स फ्रॉम अ राइटर लाइफ और द लैम्प इज लिट लिखी है। उनके कुछ कार्यों को टेलीविज़न और फिल्मों के लिए अनुकूलित किया गया है। बॉलीवुड निर्देशक विशाल भारद्वाज ने 2007 में बच्चों के लिए उनके उपन्यास द ब्लू अम्ब्रेला पर आधारित फिल्म बनाई। इस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता। हिंदी फिल्म 7 खून माफ बॉन्ड की लघु कहानी सुसन्ना के 7 पतियों पर आधारित है। अब बात करते हैं उनके कुछ प्रमुख कार्यों के बारे में। उपन्यास द ब्लू अम्ब्रेला उनकी सबसे प्रसिद्ध कृतियों में से एक है। कहानी एक छोटी लड़की के बारे में है जो अपने पुराने तेंदुए के पंजे के हार को एक सुंदर नीली नीली छतरी के लिए तैयार करती है। हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में स्थापित यह एक सरल लेकिन दिल को छू देने वाली कहानी है, जिसे बाद में विशाल भारद्वाज की एक हिंदी फिल्म और अमर चित्र कथा प्रकाशनों द्वारा एक कॉमिक में रूपांतरित किया गया। अब बात करते हैं रस्किन बॉन्ड के कुछ पुरस्कार और उनकी उपलब्धियां क्या हैं। रस्किन बॉन्ड को 1992 में हमारे पेड़ फिर भी देहरा में बड़ों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उन्हें 1999 में पद्मश्री और 2014 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। अगर उनके व्यक्तिगत जीवन की ओर प्रकाश डालें तो रस्किन बॉन्ड ने कभी शादी नहीं की। वह मसूरी में अपने दत्तक परिवार के साथ ही रहते हैं। और अगर रस्किन बॉन्ड के जीवन पर बनी कोई फिल्म की बात हम करते हैं तो 1978 की हिंदी फिल्म जुनून इस प्रसिद्ध लेखक के ऐतिहासिक उपन्यास ए फ्लाइट ऑफ पिजन्स पर ही आधारित है। तो ये थी कहानी रस्किन बॉन्ड की, जिन्होंने अपने बचपन को आज के बच्चों के लिए सामने लाकर रखा है और उनका ये एक्सपीरियंस उनकी कहानियों में भी रहता है। तो इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और उनकी कहानियाँ तो हमने पढ़ी ही हैं। तो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। मीट यू इन अ नेक्स्ट वन।